इमरान खान हूँ। नाज़रीन, मैंने वैसे ही एक दिन सोचा था कि अलीम खान के ख़िलाफ़ कभी कोई ज़्यादा बात करूँगा नहीं। उसकी वजह यह है कि अलीम खान ने मुझे एक दिन नौकरी से निकाला था और उसके बाद मैंने सोचा कि अगर मैंने कभी इसके ख़िलाफ़ कोई प्रोग्राम किया या कोई स्पेशल बात की तो ऐसा है शायद कि मैं ज़ाती तौर पे गुस्से में हूँ और मेरी इसने रोज़गार मेरे से छीना था और मेरे साथ ज़्यादती की थी, कहीं बदला ना हो जाए। मैं इस मामले में मोहतात रहता हूँ। लेकिन अभी जो इस शख्स ने किया है, मुझे इसके बारे में अब बात करनी पड़ेगी और वो सारा कुछ बताना पड़ेगा जो इस आदमी ने किया है। नंबर एक तो ये है नाज़रीन कि ये एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि लाहौर में इमरान खान साहब रावी पे कोई शहर बनाना चाह रहे थे और उसमें अब ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये वही सारा प्रोजेक्ट है जो अब डूब रहा है। तो आप याद रखें कि इमरान खान साहब ने रूडा बनाया था जो अभी भी मौजूद है। रावी अर्बन डेवलपमेंट ये एक पूरा प्रोजेक्ट था। तो ये जो अथॉरिटी बनाई थी इमरान खान साहब ने, और इसने एक नया शहर ऐसी जगह पे बनाना था और बहुत सारी डेवलपमेंट थी। इसमें दरिया को जो है वो झील में कन्वर्ट करना था। बहुत बड़ी बड़ी झीलें बननी थी कि इजाफी पानी वहाँ पे स्टोर हो जाता। उसके अलावा इन्होंने वहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स भी बनानी थी और जंगलात भी लगाने थे और जो माहौल है उसको भी महफूज रखना था। और जो ऊंचे इलाके हैं, जो रावी के वो वाले बैंक्स हैं जो ऊंचे हैं, वो दरिया के पेट को खुला छोड़ते हुए उसके बाहर जो है वो इन्होंने तामीरात करनी थी। और इसके लिए ज़रूरी था कि ये ऊंचे एरियाज़ के अंदर कंस्ट्रक्शन की जाती और शहर को इस तरफ ले जाते, और जो निस्बतन नीचे वाले एरियाज़ हैं जिन्हें आप दरिया का पेट कहते हैं, उन्हें महफूज रखा जाता ताकि दरिया अपने कुदरती रस्तों से गुजर जाता। अब हुआ ये कि इमरान खान साहब का प्रोजेक्ट तो अभी भी चल रहा है, उसके ऊपर जाके नंबर टांग लेती है। कभी मरीम नवाज जाके वह अपनी फुटेज बना लेती है, कभी कुछ और कभी कुछ और अब सैलाब आया है और ये बहुत बड़ा सैलाब है। तो उसके बाद जिन सोसाइटियों को इमरान खान साहब मना कर रहे थे ना कि इनको एनओसी नहीं देना, उनके अंदर पानी घुस गया है। इमरान खान साहब ने क्या कहा था, मैंने ये आपको पिछले वीलॉग में सुनाया कि इमरान खान साहब ने कहा कि अलीम खान का प्रॉब्लम ये था कि उसने एक बहुत बड़ी ज़मीन ख़रीद ली थी दरिया के अंदर, यानी वो दरिया का इलाका है, दरिया की ज़मीन है जिसे अलीम खान ने ख़रीद लिया था और वो वहाँ पे ग्रीन एरिया को ब्राउन एरिया में कन्वर्ट करना चाहता था। और ये करते हुए वो वहाँ पे अपनी रेजिडेंशियल सोसाइटी को एक्सटेंशन देकर अरबों रुपया कमाना चाहता था। ये उसकी ख्वाहिश थी अलीम खान की। लेकिन इमरान खान साहब और उस्मान बुज़दार इस ख्वाहिश के रास्ते में रुकावट बन गए। उस वक्त एक हुआ करते थे SM इमरान साहब, ये इनको वाइस चेयरमैन इमरान खान साहब ने LDA का लगाया था और इन्होंने ये अप्रैल 2022 में कुछ ट्वीट्स करके कुछ चीज़ें बताई थी इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म होने से चंद दिन पहले। इन्होंने लिखा कि दरिया रावी के बहाव के रास्ते में किसी भी किस्म की तामीरात गैर कानूनी है और अलीम खान साहब वहाँ 300 एकड़ रकबे पर सोसाइटी को मज़ीद फैलाना चाहते थे जिससे शहरियों का जानी और माली नुकसान हो सकता था। कानून के तहत इन्हें वहाँ तामीरात की इजाज़त देना मुमकिन नहीं था। बतौर वाइस चेयरमैन LDA मेरे पास कई बार अलीम खान साहब का खिलाफ ज़ाब्ता रिवर बेड में, ये जो दरिया के अंदर तामीरात की इजाज़त का केस आया जो मैंने प्रेशर के बावजूद मंजूर नहीं किया। इमरान खान की जानिब से, वज़ीर आज़म की जानिब से हमेशा वाज़ेह हदायत रहीं कि मेरिट के ख़िलाफ़ कोई काम ना हो और इस सिलसिले में मुझे हमेशा वज़ीर आज़म की सपोर्ट रही। ये SM इमरान साहब, मैं इन्हें बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, ये बड़े काबिल आदमी हैं और इन्होंने अलीम खान के ख़िलाफ़ ये स्टेटमेंट दिया था कि अलीम खान दरिया के अंदर सोसाइटी बनाना चाहता है और वो हम उसको नहीं बनाने देंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि कानून के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करना। और उस दौर में एक बंदे को ट्रांसफ़र भी करवाया गया, कई बंदों के ऊपर उन्होंने चढ़ाई भी की, लेकिन इमरान खान माने नहीं। फिर जनाब उस्मान बुज़दार की हुकूमत गिरा दी गई। हमजा शहबाज की भी यहाँ पे आसपास कुछ मिलते जुलते लोगों की, उनके करीबी लोगों की वहाँ ज़मीनें और भी थी। तो अभी हमजा शहबाज ये करने वाले थे कि उनकी हुकूमत गिर गई। फिर आ गए परवेज़ इलाही साहब, और इमरान खान साहब के होते हुए तो परवेज़ इलाही साहब भी ये नहीं कर सकते थे, लिहाजा फिर इन्हें इंतज़ार करना पड़ा। और जब मरीम नवाज वज़ीर आला पंजाब बनी तो अलीम खान को उन्होंने वो NOC दे दिया जिस NOC के लिए अलीम खान मारे मारे फिर रहे थे। अलीम खान साहब एक दिन उतरे लाहौर एयरपोर्ट पे और इमरान खान साहब की हुकूमत गिरने से पहले वो पहुंचे सब्तैन खान के पास। सब्तैन खान साहब वो शख्सियत है जो इमरान खान साहब के बहुत करीबी दोस्तों में से एक हैं। वो उनके पास पहुंचे और बड़ा उनका साथ रहा इमरान खान साहब के साथ।
लेकिन अब वैसे नहीं है, क्योंकि वो भी कंप्रोमाइज़ बाद में उनको होना पड़ा, उनके हालात ऐसे हो गए। सप्तान खान साहब के बाद ये उनके घर जाते हैं और जाकर कहते हैं कि वक्त आ गया इमरान खान से बदला लेने का। इमरान खान के दौर में मैं भी गिरफ्तार हुआ हूँ और अंदर गया हूँ, और आप भी गिरफ्तार हुए और अंदर गए हैं। आओ मिलकर इमरान खान से बदला लेते हैं और पंजाब हुकूमत भी गिराते हैं और वफाकी हुकूमत भी गिराने में मदद करते हैं। तो उस वक्त सप्तान खान ने इस बात से इनकार कर दिया था। अलीम खान का जो रियल इशू था वो उनकी सोसाइटी थी। वो ये चाहते थे कि कुछ भी करके उन्हें ये 300 एकड़ बेचने की इजाज़त मिल जाए। वो यहाँ पे चाइना कटिंग करें, यहाँ पे सड़कें बनाएं, यहाँ पे रास्ते निकालें और प्लॉटिंग करके लोगों को बेच दें। ये ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बेचने की कोशिश की गई। अब मरियम नवाज की हुकूमत आई तो उन्होंने हुकूमत में आते ही फौरी तौर पे ये NOC जारी कर दिया अलीम खान को। अलीम खान साहब को NOC जारी हुआ और दरिया के अंदर पूरी एक सोसाइटी बन गई। अब जब भी कभी बारिशें होनी थी या दरिया में पानी बढ़ना था तो उसका नतीजा यही निकलना था। अब मैं हैरान हो रहा था कि गुज़िश्ता 1-2 दिन से अलीम खान दरिया रावी पे क्या कर रहे हैं, उनकी तो ये वजारत ही नहीं है। वो तो फेडरल मिनिस्टर कम्युनिकेशन वो उधर है, लेकिन वो ये सड़कें वड़कें मामला तो पूरे पाकिस्तान के ख़राब हैं। जो ज़्यादा मामला ख़राब हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं। अभी चित्राल में बहुत बुरी हालत है। हालत जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की आपके सामने है, फिर नीचे बहुत सारे पंजाब के और जाके। लेकिन ये बंदा रावी पे क्या कर रहा है लगातार 2 दिन से, तो अब बात समझ आ रही है। ये बंदा रावी पे क्या कर रहा था, इसके बारे में एक ख़वातीन है कुछ बता रही हैं, ज़रा ये सुने। एक खातून तो बदवाएँ दे रही है, लेकिन ये ज़रा ख़वातीन की आप बातें सुने। उन्होंने क्या क्लेम किया कि रावी के ऊपर इन्होंने कितना बड़ा जुल्म किया, ये सुने ख़वातीन को आप क्या बता रही हैं। अगर हमारा खुशी होता ना, उन्हें पानी नहीं तोड़ने देना था। पार्क व्यू वाले ने पानी तोड़वाया, उसने अपनी स्कीम बचाई। नहीं तो इतना सफेदों तक आ जाता था, पानी पीछे हो जाता था। कभी इधर नहीं आया। अलीम खान उन्हें बंद तोड़वाया। अब अपनी सोसाइटी बचाने की। हाँ जी, क्योंकि वो अमीर था ना, हम माड़े बंदे। हमने बच्चों के लिए बनाया अपना 10 तोले मैंने सोना बेच के बनाया, कर्जा भी उठाया। बात सुने ख़वातीन की, वो कह रही 10 तोले सोना भी बेच दिया, कर्जा भी उठाया, गरीब आबादी के अंदर अपना घर बनाया। हम गरीब थे ना तो हमारा बंद तोड़ दिया। ये फिर इसका मतलब है अलीम खान साहब दरिया के अंदर जो घूम रहे थे, ये बंद तोड़ने के चक्कर में घूम रहे थे कि मेरी सोसाइटी बच जाए। क्योंकि देखें ना, जब आप पानी को फैला देते हैं आबादियों में और उसको मुख्तलिफ रास्ते दे देते हैं तो फिर वो कुछ जगह महफूज भी हो जाती हैं ना। तो अपनी सोसाइटी को बचाने के लिए मुबैना तौर पे जो ये ख़वातीन कह रही हैं, एक और ख़वातीन भी रो रही थी, उनकी भी मैं वीडियो सुन रहा था, वो तो बदवाएँ दे रही हैं बेचारी। ये सुने आप। ये खातून जो है वो बुरा भला कह रही हैं, बददुआएं दे रही हैं, इनका भी घर भीग गया और जो इनका घर बह गया। अब ये गरीब लोग हैं, इनके कच्चे मकानात थे, इन्होंने बेचारों ने बड़ी मुश्किल से, किसी ने जेवर बेच के, किसी ने मजदूरी करके, उधार पकड़ के इन्होंने अपने घर बनाए हुए थे। तो इनके बंद तोड़ दिए गए मुबैना तौर पर अलीम खान की सोसाइटी बचाने के लिए। सोसाइटी फिर भी नहीं बची और क्लेम उन्होंने किया जनाब कि हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा, आप लोग अपनी सोसाइटी के अंदर मौजूद रहें। और फिर जिस तरह उसके अंदर पानी दाखिल हुआ, पहली इतला ये आई कि जब सरकार को पता चला कि ये सोसाइटी डूबने वाली है तो उन्होंने वहाँ पे अनाउंसमेंट करवाई सरकारी बंदे भेजकर। तो उन सरकारी बंदों को इन्होंने डरा धमका के और उनके साथ बदतमीज़ी करके उनको अपनी सोसाइटी से बाहर निकाल दिया। और बाद में ये गर्म भी हो गए कि जनाब इन बंदों को ट्रांसफ़र किया जाए। सुना 1-2 लोगों की ट्रांसफ़र भी होगी, वहाँ पे काफ़ी बदतमीज़ी अलीम खान के लोगों ने की और अलीम खान ने भी इसका बड़ा गुस्सा किया। बाद में बंद वगैरह तोड़वा के इन्होंने अपनी सोसाइटी बचाने की कोशिश की, लेकिन सोसाइटी के साथ जो हुआ वो आपको बाद में बताता हूँ और दिखाता भी हूँ आपको। पहले आप ये देखें कि अलीम खान क्या क्लेम कर रहे हैं एक खुश्क जगह पे खड़े होकर दरिया के किनारे। ज़रा ये सुने आप। जितने भी बंद बनाए गए हैं बड़े महफूज हैं और अल्लाह का शुक्र है कि किसी एक शख्स को भी यहाँ से नकल मकानी नहीं करनी पड़ी और तमाम लोग जो हैं वो बड़े सुकून के साथ अपने घरों में सो रहे हैं। जिन्होंने यहाँ के लिए बहुत सारी बातें की थी कि पार्कों में बड़ा खतरा है, पार्कों में ये हो गया वो हो गया, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह पार्कों को महफूज रखा। बड़ी लंबी चौड़ी बात है। वो कहते हैं जी कोई एक बंद भी नहीं टूटा, कोई थोड़ा सा पानी भी नहीं आया, कोई एक बंदा भी है उसने नकल मकानी नहीं की। अब ज़रा ये आप देखें, कश्तियाँ चल रही हैं पार्क व्यू के अंदर, लोग नकल मकानी कर रहे हैं। पार्क व्यू की गलियों में कश्तियाँ चल रही हैं,
लोगों ने ड्रोन फुटेज बना बना के भेजी है कि आधी सोसाइटी डूब गई है और जितना एरिया पार्क व्यू का बनाया गया था दरिया के अंदर वो सारा का सारा डूब गया है। इमरान खान का विजन था कि ये काम नहीं करने देना, लेकिन क्योंकि अलीम खान ने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर मदद की और इमरान खान की हुकूमत को गिराया अपनी इस सोसाइटी के लिए, और बाद में वादे के मुताबिक मरीम नवाज ने आते ही अलीम खान साहब को एनओसी दिया दरिया के अंदर सोसाइटी बनाने का, मुबैना तौर पे जो सर्कुलेट भी कर रहा है और ख़ुद सोसाइटी का उसके ऊपर वो लेटर पैड है जिसके ऊपर लिखा हुआ है। तो अब मामला ये है कि किसको पूछा जाएगा, कौन पूछेगा। पहला सवाल तो ये है, जो बड़े सवालात अब खड़े हो गए हैं इस मामले को लेकर, जो सबसे पहला और बड़ा सवाल है वो ये है कि एनओसी क्यों अप्लाई किया गया दरिया के अंदर। इमरान खान के दौर में भी किया गया ना, बाद में भी किया गया, क्यों अप्लाई किया, किसने किया। नंबर 2, एनओसी किसने दिया और क्यों दिया। मरीम नवाज के दौर में दिया गया। फिर किसने कितना माल बनाया ये भी देखा जाए। इस एनओसी के बाद कितने प्लॉट बेचे और किस कीमत पे बेचे ये भी पता किया जाए। और ये जो नुकसान हुआ है पाकिस्तानियों का ये कौन पूरा करेगा। और अगला सवाल ये है कि क्या ये सोसाइटी अब यहाँ पे कायम रहनी चाहिए। ना सिर्फ ये सोसाइटी बल्कि बहुत सारी और सोसाइटीज़ भी बनी हुई हैं, खाली अलीम खान नहीं है, और बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जिनकी पूरी पूरी सोसाइटियाँ पानी के नीचे आ गई हैं, क्योंकि उन्होंने सोसाइटियाँ बनाई ही दरिया के अंदर थी। ये सोसाइटियाँ दरिया के बाहर थी ही नहीं, भाई दरिया के बाहर होती तो बच जाती। अब एक चीज़ है ही दरिया के अंदर, तो जब भी दरिया में पानी आएगा तो पानी तो अपने रास्ते से गुजरेगा। इन्होंने बंदशत बनाया, कह रही है बड़े मजबूत बंद बनाए। वो बंद मैं देख रहा था मट्टी से कईयों के साथ और वो मशीनें लगा के, तो वो ये बंद बना रहे हैं। मट्टी का बंद भी कभी पानी के आगे रुका है, और वो भी कच्ची मट्टी का, ताज़ा मट्टी का बंद वहाँ पे लगा रहे हैं कि जनाब हम पानी को रोक लेंगे, तो पानी तो नहीं रुकता ऐसे, और ना पानी ऐसे रुका है। अब जो मनाजिर नज़र आ रहे हैं, लोग चले गए ड्रोन कैमरे लेकर। जब अलीम खान ने स्टेटमेंट दिया उन्होंने अंदर से वीडियोस बना के दिखाई। उन्होंने कहा देखें जी ये क्या हालात हैं पार्क व्यू के, और सारी की सारी सोसाइटी डूबी हुई है। अब नाज़रीन बड़ा सवाल यह है कि एनओसी कैंसिल होना चाहिए, इन माफियाज के नाम जो हैं ईसीएल में डलने चाहिए, इन्हें फौरी तौर पे गिरफ्तार किया जाना चाहिए, लोगों के प्लाटों के और घरों के पैसे सूद समेत उन्हें वापस दिलवाने चाहिए ताकि वो महफूज जगह पे जाके अपनी इन्वेस्टमेंट करें। इतने पैसों में वो डीएचए में प्लॉट लेके वहाँ घर बना सकते हैं, लिहाजा डीएचए का भी फ़ायदा हो जाएगा, ज़रा वो ये सोच लें। तो इन लोगों के जो हैं वो पैसे वापस दिलवाए जाएं। अगर देखें मलिक रियाज पे गुस्सा इसी बात का है ना कि वो इमरान खान के खिलाफ गवाही नहीं दे रहा, और इस बात पे अलीम खान पे नजर करम है कि वो इमरान खान के खिलाफ जो मर्जी आप उससे करवा लेते हैं। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ये बात सोचे कि क्या पाकिस्तान को उन्होंने सिर्फ इमरान खान की ज़ात पे रख के चलाना है, इसी बुनियाद पे आपने फैसला करना है। इतनी बड़ी ज्यादती तो बैरियर टाउन ने भी नहीं की जो इन्होंने पार्क व्यू वालों ने कर दिया अवाम के साथ, और दरिया के अंदर ही प्लाट बांट दिए इन्होंने। और दरिया जब आया अपने रास्ते के ऊपर तो घर सारे लोगों के बीच में बह रहे हैं, लोगों की गाड़ियां, कीमती सामान, वो सारा इनसे सूद समेत पैसा लेकर अवाम को वापस किया जाए, इन्हें गिरफ्तार। कोई भी मुल्क होता ना जहां कानून होता, थोड़ा सा भी आइन होता, तो वहां पे अलीम खान इस वक्त जेल में होता और बहुत सारे ऐसे लोग और भी इस वक्त जेल के अंदर होते। लेकिन देखिएगा ये माफिया इस मामले को कैसे हैंडल करता है, ये आने वाले वक्त में आपको दिखाई दे जाएगा। नाज़रीन जो टिकटॉकर्स ने किया वो अब साबित होना शुरू हो गया, यानी इन्होंने किश्तियां चला चला के बेड़ा गर्क कर दिया, और हेलीकॉप्टरों पे, कश्तियों पे, जो मैंने आपसे कहा था ना, ये उसी ट्रैक पे जा रहे हैं। अब तस्वीर बनाने के लिए सैलाब से 10 किलोमीटर दूर एक इलाका है, गांव, ये वहां पहुंचे हैं। मैंने वहां पे भेजे हैं डिजिटल मीडिया के लड़के, और वो लोग बताएंगे आने वाले घंटों में कि जिन लोगों को ये मिले उनके साथ इन्होंने क्या किया और वो लोग कहाँ से इकट्ठे किए गए। सारी तफसीलात वहाँ से भी आ जाएंगी। डिजिटल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, वरना रवायती मीडिया तो इस वक्त डरा हुआ है कि पता नहीं एस्टेब्लिशमेंट उन्हें खा जाएगी या उनके साथ उनको उठा के मुंह में डाल लेगी अगर उन्होंने सच बोला या आवाम की मिजरीज दिखाई या आवाम की जो बुरी हालत है वो इस वक्त उन्होंने दिखाई, तो पता नहीं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उठा के उन्हें अपने मुंह में डाल के चबा जाएगी। मीडिया तो ऐसे डरा हुआ है, लेकिन डिजिटल मीडिया के जो नौजवान हैं उन्हें मैं सैल्यूट पेश करता हूँ। ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, हर जगह पे जा रहे हैं और जाकर हर जगह पे एक्सपोज कर रहे हैं हुकूमत को। और हुकूमत का अगर बस चलता ना वो तो बताते सैलाब आया ही नहीं है, या वो सारा कुछ इंडिया के खाते में डाल के सेलेक्टिव फोटोज लगा के वो साबित करते कि उन्होंने सबसे बड़ी कुर्बानी दी है। देखिए पाकपतन के अंदर दरियाए सतलुज की वजह से बहुत बड़ी नकल मकानी हो रही है, कसूर में भी ये हो रहा है, वजीराबाद के हालात ख़राब हैं, दीगर कई जनूबी पंजाब के इलाके हैं वहाँ पर बहुत खौफ व रात जो है वो बढ़ता जा रहा है। हुकूमती जो आदाद शुमार आते हैं वो भी ठीक नहीं आते।
हुकूमत ने रात को कहा पानी उतर रहा है, सुबह लोग वापस गए तो पानी दोबारा चढ़ रहा था। तो हुकूमत के पास भी सही मालूमात नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब ने जब ये कहा कि इंडिया का कसूर नहीं है और ये आबी जारहियत मैं इसे इंडिया की नहीं समझता, तो अब मेरे ख्याल में ये फैसला कर लिया गया है कि इसे फाइनली भारत की आबी जारहियत कहा जाएगा और तमाम नाकामियों का मलबा जो है वो भारत में डालने की कोशिश की जाएगी। अब तक पंजाब में लगभग 1800 देहात मुकम्मल तौर पे डूब गए हैं और ये बहुत बड़े बड़े रकबे हैं देहातों के, और इनमें बहुत बड़े पैमाने पर फसलें डूब गई हैं। लगभग 20-25% का नुकसान फसलों का अब तक हो गया है। 15 लाख से ज़ायद अफराद तकरीबन अब तक मुतासिर हो चुके हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। जबकि टिकटॉकर्स को टिकटॉक्स बनाने के अलावा और कोई काम याद नहीं है। ये जहाँ पे मरियम नवाज साहबा गई थी वहाँ पे मीडिया गया, जाके लोगों से पूछा, उन्होंने कहा जी हमें तो टके की मदद नहीं मिली, हमें तो रेस्क्यू भी नहीं किया जा रहा। हालात इतने पतले हैं। यहाँ पे कुछ नौजवानों के इंटरव्यूज़ थे, वो बताते हैं जनाब हम तंग आ गए हैं, हमें कोई सहूलत फराम नहीं की जा रही। ये सुने आप एक नौजवान क्या कह रहा है। अस्सलाम वालेकुम। हमारी मीडिया से गुजारिश है कि हमारी खबर को ऊपर पहुंचाएं। ऐसे साहब और हमारे रांझा के मीडिया वाले खुद कश्ती पे बैठ के झूठे ले रहे हैं और 2-3 बंदे बैठे हैं रेस्क्यू वाले, लेकिन वो 15-16 बैठे हुए हैं। हमारी बीवियों ने इतनी मिन्नतें की हैं लेकिन वो बिठा रहे हैं, उल्टा गाली निकालते हैं और कहते हैं हमने FIR दे देनी है आपके खिलाफ। देखें जी, वो कह रहे हैं जी हम आप पे FIR दे देंगे अगर बात करोगे तो। और 15-16 बंदे इंतजामिया के झूले ले रहे हैं कश्तियों के अंदर, अपने टिकटॉक्स बना रहे हैं और वो जो है क्या नाम है अवाम, वो कहती है हमें बिठाओ तो उनको धमकी दी जाती है जी आपके ऊपर हम FIR करवा देंगे, मुकदमा दर्ज करवा देंगे। अब ये एक और साहब हैं, ये बता रहे हैं जी कि टिकटॉक ही बन रही हैं। सुने जरा बात। वो सिर्फ अपने, मैंने बताया ना आपको, टिकटॉकर है हमारी नज़र में, बस के अलावा कोई वो वज़ीर आला नहीं, कोई कुछ नहीं। एक टिकटॉकर है, जो लीडर है ना वो एक ही है, वो है जेल में। ये लोग कह रहे हैं जी हमें कोई सहूलत नहीं मिली। आगे फर्दर सारी चीज़ें बता रहे हैं कि हमें ना खाना पहुंचाया गया ना कुछ, और बहुत सारे नौजवान बता रहे हैं खाना भी नहीं पहुंचा हमें, किसी किस्म की मदद भी नहीं पहुंची हमें। फिर एक जगह पे वो बिरयानी बांटी जा रही थी, ऊपर स्टिकर लगा के वो बंदे ने डब्बा खोल के बताया जी बीच में चावल ही इतने से हैं और वो भी चने वाले। तो अजीबोगरीब हालत हमारी की हुई है इन्होंने, अपनी प्रमोशन पे इन्होंने कमर बांधी हुई है। हम जब खाना लेने आते हैं तो हमारी वीडियोज़ ऐसे बनाते हैं जैसे हम मांगने वाले हैं, तो लोगों की हद तक भी कर रहे हैं और लोगों को कुछ दे भी नहीं रहे कि बड़े जालिम लोग हैं। ये हुक्मरानों ने इस दफ़ा तबाही फेर दी है। नादरीन, जहाँ मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि हुकूमत मुकम्मल तौर पे नाकाम हुई है लोगों को इमदाद देने में या लोगों तक पहुँचने में, वहाँ देखें हमारी एक जिम्मेदारी भी है बतौर पाकिस्तानी। हम 25 करोड़ लोगों का मुल्क हैं और अगर हमारे लोग बहुत ज़्यादा भी मुतासिर होंगे सैलाब से तो एंड ऑफ द डे 2-2.5 करोड़ लोग मुतासिर होंगे। तो हम बाकी लोग जो हैं कि अपने बहन भाइयों का हाथ थाम नहीं सकते। हम ये कर सकते हैं, हमें खुद आगे बढ़कर अपने पाकिस्तानियों की मदद करनी पड़ेगी, ये सोचे बगैर कि हमारा ताल्लुक़ किस पॉलिटिकल पार्टी से है, ये सोचे बगैर कि हम क्या काम करते हैं या ये शख्स हमें पसंद है या नहीं पसंद। ये सारी चीज़ें छोड़कर हमें पाकिस्तानियों की मदद करनी पड़ेगी। देखें, हुकूमत के अंदर तो ये दम नहीं है, ना उनके पास मैंडेट है, ना उन्हें अवाम ने मुंतखब किया है और ना वो अवाम का सामना कर सकती है। उनके हालात बहुत पतले हैं। तो इस मजबूरी को समझते हुए पाकिस्तानियों को आगे बढ़ना चाहिए और पाकिस्तानियों की मदद करनी चाहिए। मैंने बहुत सारी टीमों से बात की है जो मेरे साथ पहले काम कर रही थी फ्लड में। उन सबसे मैंने कहा जी आप देखें जाके और चेक करें हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। हम पाकिस्तानियों से अपील करेंगे ताकि पाकिस्तानी जो सैलाब से मुतासरा इलाके हैं या जो लोग हैं उन तक जो इमदादी सामान है वो पहुँचाना शुरू करें। तो ये पाकिस्तानियों से अपील है कि जो जो सामान सैलाब मुतासरीन को चाहिए वो उन्हें पहुंचाएं। पंजाब के शहरी, खैबर पख्तूनख्वा के शहरी और आगे अब ये सिंध की तरफ जा रहा है तो वहाँ के लोग भी आपकी मदद के मुंतज़िर हैं। नाज़रीन, एक और ख़बर मैं आपके सामने रखता हूँ। ये एक प्रोजेक्ट था बड़ा, मरियम नवाज़ का लाडला एक प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर ज़ईम लगारी साहब ने एक दफ़ा कवरेज की और ज़ईम लगारी साहब ने बताया कि जनाब ये 2 नंबरी हो रही है और इसके अंदर करप्शन हो रही है प्रोजेक्ट में और ये 2 नंबर प्रोजेक्ट है। तो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बाइक लेन मंसूबे को ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया। मंसूबे के बाद सड़क पर रश मज़ीद बढ़ गया था और फ़्लो मुतासिर होने लगा था, जिसके बाद शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हुआ। डॉन अखबार के मुताबिक हादसात में 30% इजाफा हो गया था। ये वाला प्रोजेक्ट बनाने के बाद बाइक लेन के लिए नस्ब किए गए डिवाइडर्स हटा दिए गए हैं और सब्ज़ रंग तो वैसे ही धुल गया था पहली बारिश में। तो ये खबर जब ज़ईम लगारी ने दिया था तो उसका शुक्रिया अदा करने की बजाय उसको ISI उठा के ले गई। हफ्ता उसके ऊपर टॉर्चर करते रहे, फिर उसको छोड़ दिया और आज मुंह काला हो गया सबका कि वो डिवाइडर भी हट गए, वो रंग भी मिट गया। ये है इनका प्रोजेक्ट। इनकी हुकूमत भी इसी तरह जाली है जैसे इनके प्रोजेक्ट जाली हैं।
एक दिन आप देखेंगे इनके चेहरों पे चढ़ा हुआ रंग भी उतर जाएगा और एक दिन आप देखेंगे जो रास्ते का एक डिवाइडर है एस्टेब्लिशमेंट की सूरत में वो भी हट जाएगा और फिर पाकिस्तान अपने ट्रैक पे आ जाएगा और ये होना है अल्टीमेटली। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।